उत्तर प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। कुशीनगर में राज्य के तीसरे और देश के 29वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। सुबह करीब 10 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे पीएम मोदी। सबसे पहले एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में करेंगे शिरकत। कुशीनगर एयरपोर्ट पर कोलंबो से बौद्ध भिक्षुओं को लेकर लैंड करेगा पहला विमान। कुशीनगर में बौद्ध धर्म के अभिधम्म दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। महापरिनिर्वाण मंदिर में होगा अभिधम्म दिवस कार्यक्रम। कुशीनगर में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के अलावा कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी बोले, उत्तर प्रदेश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विकास को नई उड़ान मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा कि एसपी के कामों का उद्घाटन कर कीर्तिमान नहीं बनाना चाहिए। आज सीबीसी और सीबीआई की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के सीईओ और विशेषज्ञों से करेंगे बातचीत। शाम को 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। ऑयल एंड गैस सेक्टर के विशेषज्ञों से छठी बार बातचीत करेंगे पीएम। 2016 से शुरू हुआ है सिलसिला। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज, उत्पादन बढ़ाने, स्वच्छ विकास और स्थिरता पर भी करेंगे चर्चा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर बढ़ोतरी। दिल्ली में 35 पैसे बढ़ने के साथ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हुई 106 रुपए 19 पैसे। डीजल की कीमत में भी 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 94 रुपए 92 पैसे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। मंदिरों पर हमले और दुर्गा पूजा के पंडालों पर हमला का विरोध जताएगी। कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को वीएचपी की चिट्ठी। हिंदुओं पर हुई हिंसा पर जताई नाराजगी। वीएचपी का आरोप, बांग्लादेश से हिंदुओं के नामो निशान मिटाने की तैयारी। इस्लामिक कट्टरपंथियों के प्रेरणा स्रोत की तरह काम कर रही है सरकार। अमेरिका ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की फिर की निंदा। धार्मिक आजादी को मानवाधिकार बताया। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पोस्टर्स पर लिखा, सेव बांग्लादेशी हिंदू, सेव बांग्लादेशी टेंपल्स। कोलकाता में इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट का ऐलान। बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर 23 अक्टूबर को पूरे दुनिया भर में करेंगे प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के हत्याकांड पर बोले गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक। कहा कि मामले पर भारत सरकार की नजर है। बांग्लादेश के हालात पर यूनाइटेड नेशन में भी जताई चिंता। शेख हसीना सरकार को दी निष्पक्ष जांच की नसीहत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा पर बोली पीएम शेख हसीना। कहा कि हमला करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, ढूंढकर सजा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह। कश्मीर में हाल की घटनाओं का दिया पूरा अपडेट। 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 23 अक्टूबर को श्रीनगर और 24 को जम्मू का करेंगे दौरा। मिशन कश्मीर पर आर्मी चीफ नरवणे पुंछ में व्हाइट नाइट कोर के फॉरवर्ड इलाके का किया दौरा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर एक्शन। श्रीनगर में लाल चौक पर सीआरपीएफ महिला विंग की तैनाती। पुंछ में मस्जिद से कराया गया अनाउंसमेंट। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर वीएचपी की मांग। महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा कि पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित करे भारत। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच का विरोध किया। कहा, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को लिखूंगा पत्र। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि बीसीसीआई सचिव जय शाह से करूंगा बात। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ T20 मैच खेलने का किया विरोध। कहा, पाकिस्तान कश्मीर में लोगों की जान के साथ खेल रहा है। ओवैसी ने कश्मीर में टारगेट किलिंग को बताया मोदी सरकार की नाकामी। कश्मीर को लेकर सरकार के पास कोई नीति नहीं। लखीमपुर खीरी हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले को लेकर जताई थी नाराजगी। आज उत्तर प्रदेश सरकार को देना है जवाब। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी ने कुछ संदिग्धों की तस्वीरें जारी की। लोगों से संदिग्धों के बारे में सूचना देने की अपील। अयोध्या में आरएसएस का सबसे बड़ा समागम शुरू। मोहन भागवत पहुंचे। 3 दिन तक रामनगरी में रहेंगे भागवत। अयोध्या में आरएसएस के सबसे बड़े कार्यक्रम में देश के 45 प्रांतों से करीब 400 संघ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बैठक। सूर्य की किरण रामलला तक पहुंचाने को लेकर हुई बातचीत। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ के दौरान मरने वालों की तादाद 47 तक पहुंची। अकेले कुमाऊं रीजन में 42 लोगों की जान गई। नैनीताल सबसे ज्यादा प्रभावित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने बारिश प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। रुद्रप्रयाग में नुकसान का जायजा भी लिया। सीएम धामी ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 4 लाख की मदद। जिनके आशियाने बह गए उन्हें 1,09,000 की मदद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने हल्द्वानी का किया दौरा। बाढ़ में बहे पुल का लिया जायजा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बारिश और बाढ़ को लेकर बैठक की। हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ मीटिंग। इंडियन एयरफोर्स ने पंतनगर में रेस्क्यू के लिए 3 ध्रुव हेलीकॉप्टर लगाए। सुंदरखल गांव के पास से 25 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। रुद्रप्रयाग में एनडीआरएफ ने चलाया बचाव अभियान। पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। नैनीताल के मॉल रोड से डराने वाली तस्वीरें आई सामने। कई गाड़ियां पानी में डूबी। लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। रामपुर के लेमन ट्री रिजॉर्ट में फंसे सभी 200 लोगों को बाहर निकाला गया। डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी दी। नैनीताल के तलीताल में सड़क पर सैलाब पानी के तेज बहाव के बीच सेना ने घर और दुकान में फंसे हुए लोगों का किया रेस्क्यू। भारी बारिश के बाद नैनीताल की नैनी झील में आया सैलाब। झील का पानी लोगों के घरों में घुसा। नैनीताल में नैना देवी मंदिर में भरा पानी। जलस्तर बढ़ने की वजह से पहली बार पानी पानी हुआ मंदिर। उत्तराखंड में कुदरत के कहर के हैरान करने वाली तस्वीर। चंपावत नदी के तेज बहाव में बहा नर्मदा ब्रिज।
भारी बारिश से काठगोदाम में रेलवे का फ्रंटिंग ट्रैक धंसा। गोला नदी से सटे ट्रैक पर भी पानी, रेलवे का मेन ट्रैक सुरक्षित। उत्तराखंड के रामनगर में सैलाब का सितम, पानी की तेज बहाव में बहती दिखी कार, सड़क किनारे खड़े लोग बेबस। चमोली में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 10 लोगों का किया रेस्क्यू। भारी बारिश के चलते आई बाढ़ में फंसे हुए सैलानियों की तस्वीर। यूपी के रामपुर में बड़ा नदी का भी जलस्तर, भारी बारिश के बाद कोसी नदी का भी पानी निचले इलाकों में पहुंचा। रामपुर में निचले इलाकों में फंसे लोगों को बोट के जरिए किया गया रेस्क्यू। लाहौल स्पीति में बर्फबारी में फंसे टूरिस्ट का रेस्क्यू किया गया। भारतीय सेना के जवानों ने दिखाई दिलेरी। केरल में अभी और मूसलाधार बारिश के आसार। मौसम विभाग ने कई जिलों में 21 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी किया। भारी बारिश के बाद केरल के एर्नाकुलम में डैम के 2 गेट खोले गए हैं। डैम में पानी का स्तर 165.70 मीटर तक पहुंचा है। केरल का उडुकी डैम ओवरफ्लो, कई इलाकों में घुसा पानी। केरल के ऊर्जा मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। एक्सपर्ट्स के साथ कोची पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पानी में डूबा। सड़क पर लगा लंबा जाम, लोगों की बढ़ी परेशानी। बरेली के पास इज्जत नगर में खराब मौसम की वजह से 9 ट्रेनें कैंसिल की गई। 3 ट्रेनों को टर्मिनेट किया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। पुलिस ने गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा सियासी धमाका, नई पार्टी बनाने का ऐलान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा, पंजाब के भविष्य की लड़ाई है, जल्द करेंगे पार्टी के नाम का ऐलान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनाव में समान विचारधारा वाले दल से गठबंधन के भी संकेत दिए हैं। बीजेपी, अकाली दल ढींसा और ब्रह्मपुरा गुटों के साथ कर सकते हैं गठबंधन। कैप्टन ने लिखा, अगर किसानों का मुद्दा सुलझा लिया जाता है तो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि जब तक पंजाब का भविष्य सुरक्षित नहीं कर लेते हैं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब को राजनीतिक स्थिरता और आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षा देना जरूरी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह का अमरिंदर सिंह पर निशाना, बोले मैंने पहले कहा था अकाली दल से मिले हुए हैं कैप्टन, बीजेपी से तय होता था उनका एजेंडा। यूपी चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए 40% महिलाओं को टिकट देगी। प्रियंका बोली, 40% टिकट देने का फैसला उत्तर प्रदेश के हर उस महिला के लिए जो चाहती है बदलाव और न्याय। यूपी में कांग्रेस का नया नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पोस्टर जारी। प्रियंका ने अपने चुनाव लड़ने का नहीं किया खुलासा, बोली चुनाव लड़ूंगी या नहीं ये तय नहीं किया। कांग्रेस के महिला कार्ड पर मायावती का अटैक, महिलाओं को 40% टिकट देने को चुनावी नाटकबाजी बताया। कांग्रेस के वादों पर बिफरी मायावती, कहा जब कांग्रेस सत्ता में होती है तब इन्हें दलित, पिछड़ों और महिलाओं की याद नहीं आती। प्रियंका गांधी पर रीता बहुगुणा जोशी का बड़ा हमला, कहा कि कांग्रेस में सेवा पर मिलता है अपमान और तिरस्कार। समाजवादी पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान, लिस्ट में 72 लोगों का नाम। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल कार्यकारिणी में शामिल। एसपी की राज्य कार्यकारिणी में 25 सचिव, 40 सदस्य बनाए गए हैं। समाज के सभी वर्गों को जिम्मेदारी दी गई। वाल्मीकि जयंती पर शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12 बजे होगा कार्यक्रम। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर का आरोप, वाल्मीकि समाज से बोली, पीएम मोदी ने रोका मेरा सांसद फंड, नहीं तो मैं फंड बांटने में नहीं करती कमी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर बड़ा झटका। पूर्व मंत्री प्रेम सागर अजीज ने देवेंद्र सिंह राणा के समर्थन में इस्तीफा दिया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह के कांग्रेस में जाने की अटकलें, कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने उनके घर पर मुलाकात की। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखा खत, 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को लेकर पत्र। एमपी के अलीराजपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर अटैक, कहा कि कांग्रेस गरीबों का हक छीनने वाली पार्टी। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने पद से इस्तीफा दिया। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से विवाद के बाद छोड़ा पद। अलास्का में भारतीय और अमेरिकी सेना का साझा युद्ध अभ्यास, जवानों को दी गई है कोल्ड विंटर ट्रेनिंग। जवानों को दी गई बर्फीले तूफान और भीषण ठंड में बचने की ट्रेनिंग। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में भी किया गया लेक्चर। फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ नेशनल डिफेंस कॉलेज के डेलीगेशन से मिले। भारत, फ्रांस और भारत प्रशांत क्षेत्र को लेकर चर्चा की। राष्ट्रपति कोविंद बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। गुरुवार को विधानमंडल के सदस्यों को करेंगे संबोधित। गुजरात में एक नाम बदलने की तैयारी, गांधीनगर में इंदिरा गांधी भवन तोड़कर नरेंद्र मोदी संस्थान बना जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र के नेतृत्व में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिला। चीनी मिलों से जुड़े हुए मुद्दों पर हुई चर्चा। देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा कि महाराष्ट्र में एफआरपी से अधिक भुगतान पर आयकर विभाग के नोटिस का समाधान होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिजली पर देंगे 20,700 करोड़ की सब्सिडी। एमपी में बिन मौसम बारिश से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सर्वे के आधार पर पहुंचाई जाएगी राहत। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लोगों से गर्मजोशी से मिले सीएम शिवराज, ईद मिलादुन्नबी की बधाई दी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की टर्म 1 के लिए परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया। स्कूलों को माइनर विषयों की डेटशीट अलग से भेजी है। 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक सीटीईटी परीक्षा आयोजित करेगी सीबीएसई। कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जाम। ओडिशा कोर्ट ने 3 नवनियुक्त जजों ने शपथ ली। चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने दिलाई शपथ।
उज्जैन रेप केस के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने लगाए पोस्टर। बड़नगर के कांग्रेस विधायक के बेटे पर है आरोप। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज कोर्ट करेगा सुनवाई। मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन खान, आज आ सकता है फैसला। आर्यन खान के समर्थन में शिवसेना नेता किशोर तिवारी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ड्रग्स केस में आरोपियों की काउंसलिंग करने के एनसीबी के दावे पर नवाब मलिक ने खड़े किए सवाल। कहा कि अगर आरोपियों की काउंसिल की गई है तो उसका वीडियो जारी करें। नवाब मलिक को एनसीबी का जवाब। एनसीबी ने ड्रग्स के आरोपियों की काउंसलिंग की तस्वीर जारी की। ईडी के सामने पेश हुई एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से। पुणे जमीन घोटाले में पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने नीरा राजा को भेजा समन। 300 करोड़ की ठगी मामले में करेगी पूछताछ। एक्टर शर्लिन चोपड़ा पर 50 करोड़ की मानहानि का केस। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने मानहानि का केस दायर किया। अमेरिकी अदालत ने नीरव मोदी उसके सहयोगियों की याचिका खारिज की। धोखाधड़ी के आरोप रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज। दिल्ली के बिंदापुर में एक लड़की की सरेआम हत्या की गई। पूर्व प्रेमी ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। 19 अक्टूबर की रात हुई वारदात की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान तोड़ा दम। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक सिरफिरे ने लड़की को मारी गोली। लड़की की हुई मौत। लड़की की हत्या कर खुद को भी गोली मारी। युवक की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा के जिला अस्पताल में किया गया रेफर। लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जर्मनी के एनआरआई से धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ 35 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मंगारू नाम के नक्सली को धर दबोचा। पंजाब के संगरूर में बड़ी आतंकी साजिश। बेनकाब संगरूर में देसी पिस्टल के साथ संदिग्ध गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी लखबीर सिंह राजमिस्त्री का करता था काम। पुलिस को इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली सूचना हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पिस्टल के दम पर 3 युवकों ने लूटी ज्वेलर की दुकान। 3 लाख नकद और 5 लाख के जेवरात लेकर भागे। शाहजहांपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। लंबे समय से थी तलाश। बहराइच में घर में घुसकर छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी के अंबेडकर नगर में नशीली चीज के साथ 2 गिरफ्तार। पुलिस ने कैश भी बरामद किए। चित्रकूट में पुलिस ने 3 चोरों को पकड़ा। 6,000 रुपए के एक टेम्पो बरामद। प्रयागराज में पुलिस ने 3 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। 15 पेटी शराब जब्त। थाने में 26 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का मामला। पुलिस ने 4 लोगों को खिलाफ केस दर्ज किया। तिरुवनंतपुरम में एक महिला ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। 2 दिन के अपने बच्चे के लापता करने का आरोप लगाया। नागपुर में गिरा अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा। हादसे में बाल बाल बचे लोग। कोई हताहत नहीं। नागपुर के कलमाना इलाके की घटना। हादसे के वक्त पुल निर्माण का काम रुका हुआ था। एनएचएआई कर रहा है पुल का निर्माण। जांच के दिए गए आदेश। एमपी के जबलपुर में ईद-उल नबी के मौके पर विवाद के बाद पथराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान पथराव। थाना प्रभारी समेत 2 लोग जख्मी। बिना इजाजत जुलूस निकालने पर रोकने पर हुआ बवाल। दिल्ली सरकार ने डेंगू की रोकथाम के लिए कसी कमर। फंडिंग ड्राइव को किया तेज। यूपी के मुरादाबाद में डेंगू के बढ़े केस। 6 दिन में 47 केस आए सामने। जम्मू कश्मीर में डेंगू के 6 मामले सामने आए। जिला अस्पताल में किए गए इंतजाम। टेस्टिंग के लिए बनाई गई है स्पेशल लैब। राजस्थान में डेंगू से निपटने के लिए डोर टू डोर सर्वे कई इलाकों में की जा रही है फॉगिंग। राजस्थान में डेंगू से अब तक 10 की मौत। राजस्थान सरकार ने डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द की। दिल्ली सरकार का सर्दियों से पहले वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र पर जोर। पेट्रोल पंपों पर शुरू होगा चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने लगाया मेडिकल कैंप। बॉर्डर के इलाके के लोगों के लिए कैंप लगाया गया। ईद मिलादुन नबी के मौके पर श्रीनगर के ईदगाह में बड़ी संख्या में जुटे लोग। राज्य में शांति के लिए की गई इबादत। अलग अंदाज में दिखे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। ईद मिलादुल नबी के मौके पर पटना के फुलवारी शरीफ में चढ़ाई चादर। फुलवारी शरीफ में चादर चढ़ाने के बाद सीएम नीतीश ने कहा जम्मू कश्मीर के हालात पर बनी हुई है हमारी नजर। पुणे में शरद पूर्णिमा के मौके पर फ्री में बांटा गया दूध। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क के दिखे लोग। पंजाब के फिरोजपुर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए पराली का हो रहा है इस्तेमाल। किसान जलाने की जगह फैक्ट्री में भेज रहे हैं पराली। दिल्ली को प्रदूषण से निजात। मणिपुर पुलिस का 130वां रेजिंग डे परेड हुआ। सूबे के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद रहे। देश में लगी 99 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया जल्द पूरा होगा 100 करोड़ का लक्ष्य। देश में एक दिन में कोरोना के 14,933 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 199 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 1,71,000 से अधिक एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में 19,443 मरीज रिकवर। केरल में कोरोना के 7,643 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 77 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,638 नए केस। 24 घंटे में 49 मरीजों की मौत। मुंबई में बीएमसी ने बढ़ाई वैक्सीनेशन की रफ्तार। शुरू की मोबाइल वैक्सीनेशन ड्राइव। महाराष्ट्र में होटल्स रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। सभी दुकानें भी रात 11 बजे तक खुलेंगी। तमिलनाडु में कोरोना के 1,179 लोग पाए गए संक्रमित। 16 लोगों की जान गई।
दिल्ली में कोरोना के 36 नए मरीज मिले, एक मरीज की मौत। राज्य में कोरोना के 322 एक्टिव मामले। असम में कोरोना के 353 नए मामले सामने आए, 229 मरीज ठीक हुए। रूस में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना, मॉस्को में लगाई गई सख्त पाबंदियां। नॉर्थ कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, एडवांस कंट्रोल तकनीक से लैस मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च किया गया। नॉर्थ कोरिया ने पहली बार सबमरीन से किया मिसाइल लॉन्च कर अमेरिका और दक्षिण कोरिया को दी चुनौती, मिसाइल टेस्ट सी में गिरी। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्च करने की निंदा की, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन पास्की ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के उल्लंघन का आरोप लगाया। अफगानिस्तान पर रूस ने बुलाई बैठक, तालिबान और भारत समेत 10 देश करेंगे शिरकत। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से लावा का लगातार निकलना जारी, वॉल्केनो से निकलकर नदी के रूप में बहता दिखा लावा। ज्वालामुखी से निकल रही राख आसमान में कई किलोमीटर तक पहुंची, लगातार हो रहे विस्फोट से इलाके में महसूस किए जा रहे हैं भूकंप। लावा के प्रभाव से अब तक 1800 घरों को नुकसान पहुंचा, करीब 1900 एकड़ जमीन पर फैला लावा। अमेरिका के टेक्सास में उड़ान भरने के तुरंत बाद प्लेन हुआ क्रैश, विमान में सवार क्रू मेंबर समेत सभी 21 लोगों को बचाया गया। क्रैश होने के बाद विमान में लगी आग, सभी यात्रियों को आग लगने से पहले प्लेन से बाहर निकाला गया। खेत में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद प्लेन के अगला हिस्सा जलकर खाक हुआ, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक बिजनेस सेंटर में लगी आग, हादसे में 3 लोगों की जलकर मौत। बिल्डिंग में विस्फोट के बाद धुएं का गुबार निकलने लगा, आग लगने के बाद बिल्डिंग से जली हुई हालत में कई लोग निकलकर भागे। इथियोपिया की सेना ने टाइग्रे इलाके में किया हवाई हमला, 3 लोगों की मौत। इथियोपिया में कई महीनों की शांति के बाद फिर युद्ध के हालात, करीब 1 साल से विद्रोहियों और इथियोपिया की सेना के बीच चल रही है लड़ाई। जर्मनी की एनजीओ सी वॉच ने भूमध्य सागर में करीब 412 प्रवासियों को रेस्क्यू किया और 7 अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। प्रवासियों को दूसरी नाव में शिफ्ट करने के दौरान रबर की नाव हुई खराब, नाव पर सवार लोग पानी में कूदे, मची चीख पुकार, सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। इराक में फतेह गठबंधन के समर्थकों ने बगदाद में किया प्रदर्शन, संसदीय चुनाव की वोटों की गिनती को दोबारा मैन्युअल कराने की मांग की। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में चलती ट्रेन में रेप की वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 13 अक्टूबर को हुई थी रेप की वारदात। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे में ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड सहित 4 लोगों की घायल होने की खबर, सभी खतरे से बाहर। रेलवे ट्रैक पर छोड़ी गई चोरी की गाड़ी से टकराने के बाद पटरी से उतरी ट्रेन, पुलिस टक्कर से पहले घटनास्थल से भागते हुए शख्स की कर रही है तलाश। FBI करेगी न्यू मैक्सिको में भारतीय रेस्टोरेंट पर हुए हमले की जांच, जून 2020 में अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की पहली जीत, ओमान को 26 रन से हराया, सुपर 12 में पहुंचने की उम्मीदें कायम। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 153 रन बनाए हैं, जवाबी उतरे ओमान ने टीम 20 ओवर में 127 रन पर सिमटी। बांग्लादेश की तरफ से नईम ने 64 रनों की पारी खेली, शाकिब अल हसन ने 42 रन जोड़े, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने 4 विकेट झटके। वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 17 रन से हराया, सुपर 12 में शामिल होने के करीब पहुंचा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की तरफ से बैरिंगटन ने धुआंधार 70 रनों की पारी खेली, एम क्रॉस ने 45 रन बनाए, स्कॉटलैंड के जॉश डेवी ने 4 विकेट झटके। T20 वर्ल्ड कप में भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच आज होगा, दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा मैच। भारत ने अपने पहले वार्म अप मैच में इंग्लैंड को दी है शिकस्त। T20 विश्व कप में भारत का पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से होगा। वर्ल्ड कप में आज के होने वाले मुकाबले में श्रीलंका आयरलैंड की टीम होगी आमने सामने, दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। आज से दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड और नामीबिया के बीच होगी भिड़ंत, दोनों टीमें को अपने पहले मैच में मिली हार। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने T20 वर्ल्ड कप में स्पिन को बताया अहम, कहा कि यह स्पिनर्स का वर्ल्ड कप होगा। श्रीलंका के कोच मिकी आर्थर को बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस सुधारने की उम्मीद, नामीबिया के खिलाफ 26 रन पर गिरे थे 3 विकेट। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने की जसप्रीत बुमराह की तारीफ, कहा कि इकोनॉमी रेट के मामले में बुमराह दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों में शामिल। खराब फॉर्म को लेकर बोले इंग्लैंड के कप्तान इयन मॉर्गन, कहा अगर फॉर्म में वापसी नहीं होगी तो T20 विश्व कप में खुद को कर दूंगा ड्रॉप। इंग्लैंड के खिलाड़ी लियाम विलिंगस्टन की हालत में सुधार, कप्तान इयन मॉर्गन ने दी जानकारी, भारत के खिलाफ वार्म अप मैच में घायल हुए थे। IPL के बाद T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच के दौरान मिले क्रिस गेल और महेंद्र सिंह धोनी, BCCI ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीर। भारत के साथ क्रिकेट के रिश्ते को लेकर पाकिस्तान के बदले सुर, PCB अध्यक्ष रमीज राजा ने कहा कि BCCI से मधुर संबंध बनाने की जरूरत। MCC ने 18 क्रिकेटर्स को दिया आजीवन मानद सदस्यता, भारत के जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को मिली सदस्यता। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को रद्द करने की मांग के बीच बोले पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण, कहा कि राजनीति और खेल का नहीं करे मिश्रण। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में खेल में रही भारतीय खिलाड़ियों ने खेल से अलग की जमकर मस्ती, इंस्टाग्राम पर शेयर की मस्ती का वीडियो। डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में पहुंची PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और समीर वर्मा ने भी जीते हैं अपने शुरुआती मैच।
विश्व चेस चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतने वाली तानिया सुखदेव दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से हुई मुलाकात। सीएम ने की तानिया की तारीफ, बोले आप जैसे खिलाड़ी देश का गौरव। ग्रीस में प्रज्वलित की गई बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 की मशाल। बीजिंग ओलंपिक के आयोजकों को सौंपी गई है ओलंपिक की मशाल। मेघालय के सीएम का दिखा अलग अंदाज, समर 69 गीत को शानदार तरीके से गाया। पाकिस्तान में कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। मुंगेर पहुंचे तेजस्वी यादव ने तालाब से पकड़ी मछली, सोशल मीडिया में वायरल हुई तस्वीर। पार्टी में गाने पर डांस करे भोपाल के डॉक्टर का हार्ट अटैक से मौत का वीडियो वायरल हुआ। रोहित शर्मा ने पलक झपकते ही पहन ली टीम इंडिया की जर्सी, डेविड वार्नर ने लगा दिया कॉपी करने का आरोप। श्रीसंत ने हरभजन के साथ शेयर की तस्वीर, फैंस बोले बचकर रहना भाई, थप्पड़ याद है ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।